सभी मित्रों का एन के बेरो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से अगर आप लोगों को पिछले वीडियो अगर ये वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर चैनल के माध्यम से अगर स्टडी अच्छी लगे तो आप लोग अन्य विद्यार्थियों के पास व अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग विशेष रूप से रिक्वेस्ट करके आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस अन्य अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जिस प्रकार से अपन लोग पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज की परिभाषा देगी, त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं उनकी परिभाषा देगी, कितने शीर्ष होते हैं, कितने भुजाएं होती है उसके बारे में अपन लोगों ने देगी। त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बंद ज्यामितीय आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष यानी वर्टेक्स होते हैं त्रिभुज के अंदर। इसी प्रकार से इसके बाद हम लोगों ने ध्यान किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार त्रिभुज के अंदर या किसी भी ज्यामितीय आकृति के अंदर जितने जितने भुजाएं होगी उतने ही क्या होंगे, इसमें अंतःकोण होंगे। इस बार हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की। इसके अलावा अपन लोगों ने देखा कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके दोनों अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुजों को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो, इसका पहला आधार है, देखो त्रिभुज को अपन लोग दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग भुजाओं के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, कोणों के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर देखो किस प्रकार से होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में देखो, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तथा एक अन्य भुजा असमान हो, तीसरी भुजा असमान हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर के ऊपर भुजाओं के आधार पर कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहता है। त्रिभुजों का दूसरा प्रकार अपन लोगों ने आधार माना है कोणों के आधार पर। कोण किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं त्रिभुज के अंदर, उस आधार पर क्या है, इसको त्रिभुज का अपन लोगों ने मापन किया है। पहला आधार इसमें न्यून कोण त्रिभुज, मतलब न्यून कोण त्रिभुज का अगर मैं बताऊं, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, इसका मतलब न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण त्रिभुज को क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तीनों कोण को क्या होना चाहिए, इसमें न्यून होने चाहिए। दूसरा इसका है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसके अंदर एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री, दूसरा अन्य दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा प्रकार अपन लोगों के पास अधिक कोण त्रिभुज का। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो, एक कोण अधिक मतलब 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं लोग, अधिक कोण कहते हैं। पहली